नमस्कार छात्रों, शिव छत्रपति शिक्षण संस्था संचालित राजर्षि शाह महाविद्यालय लातूर के हिंदी विभाग की ओर से मैं प्राध्यापक विजय गौड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो पाठ के अंतर्गत हम कक्षा 12वीं हिंदी योग भारती पाठ्य पुस्तक में समाविष्ट 5वीं रचना गुरु नानक देव द्वारा लिखित गुरुबानी इस कविता का अध्ययन कर रहे थे। अब इस वीडियो पाठ के अंतर्गत इस कविता के ऊपर जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों की चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं। सर्वप्रथम स्वाध्याय के अंतर्गत इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर उस पर दी गई कृतियां पूर्ण कीजिए। जैसे काव्य पंक्ति दी जाती है, जली मोह घसी मसी करी मति कागज करी सारू, भाई कलम करी चितु लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सलाह लिखू अंत न पारावार। इस प्रकार की काव्य पंक्तियां दी जाती है और इसके ऊपर आकलन की दृष्टि से स्वाध्याय में प्रश्न पूछा गया है। जैसे आप प्रश्न को यहाँ पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, नाम की स्तुति के लिए क्या आवश्यक है? तो हमने इन पंक्तियों के अंतर्गत देखा था कि नाम की स्तुति करने के लिए, मतलब भगवान के नाम के स्मरण करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए सर्वप्रथम हमें अपना जो मोह होता है, मतलब अपना अहंकार होता है, उसका त्याग करके उसकी स्याही बनाना आवश्यक है। आपने लिखना है कि मोह का त्याग कर उसको स्याही बनाना आवश्यक है। दूसरा आप लिख सकते हैं, मति अर्थात बुद्धि को सुंदर कागज बनाना है, मतलब अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाना है। तीसरा आपने लिखना है, प्रेम भाव की कलम बनाना है, मतलब प्रेम भाव को जागृत करना है। तीसरा आप लिख सकते हैं, अपने चित्त को लेखक बनाना है। पांचवा आप लिख सकते हैं, सच्चे मन से गुरु से ज्ञान की प्राप्ति करनी है। इस प्रकार से नाम की स्तुति करने के लिए मोह का त्याग करके उसकी स्याही बनाना आवश्यक है, मति अर्थात बुद्धि को सुंदर कागज बनाना है, प्रेम भाव की कलम बनाना है, चित्त को लेखक बनाना है और सच्चे मन से गुरु का ज्ञान प्राप्त करना है। इस प्रकार की बात आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि आकाश के दीप कौन कौन है? तो आप लिख सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा आकाश के दीप है। इस प्रकार से आकलन की दृष्टि से यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। शब्द संपदा के ऊपर भी प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर नया शब्द फिर से लिखिए। जैसे यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, दान, दया, गुण या अंतर। जैसे 4 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, तो सर्वप्रथम हमने ध्यान में रखना है, प्रत्यय उस शब्द को कहते हैं जो मूल शब्द के पीछे आकर जुड़ जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखना है। जैसे दान शब्द आप यहाँ पर दिया गया है, दान शब्द के अंतर्गत अगर आप ई प्रत्यय लगाते हैं तो नया शब्द बनेगा दानी। दान अधिक ई बरोबर दानी। दान शब्द में यदि आप शील प्रत्यय लगाते हैं तो दान अधिक शील बरोबर दानशील नया शब्द बनता है। दान शब्द में यदि आप वीर प्रत्यय लगाते हैं तो नया शब्द बनता है दानवीर। इस प्रकार से दान शब्द के नए शब्द बन सकते हैं, दानी, दानशील या दानवीर। गुणवान दया शब्द के अंतर्गत अगर आप आलू प्रत्यय लगाते हैं तो नया शब्द बनता है दयालु। अथवा दया शब्द के अंतर्गत यदि आप वान यह प्रत्यय लगाते हैं तो दया अधिक वान बरोबर दयावान, यह नया शब्द बनता है। दया शब्द के प्रत्यय लगाकर आप लिख सकते हैं दयालु अथवा दयावान। तीसरा शब्द है यहाँ पर गुण। गुण शब्द के अंतर्गत यदि आप वान प्रत्यय लगाते हैं तो नया शब्द बनता है गुणवान। इस प्रकार से आप गुण शब्द को प्रत्यय लगाकर लिखेंगे गुणवान। और चौथा शब्द है अंतर। अंतर शब्द के अंतर्गत यदि आप ईक प्रत्यय लगाते हैं तो अंतर अधिक ईक बराबर बनेगा आंतरिक, यह नया शब्द बनेगा। और अंतर शब्द के अंतर्गत यदि आप आल प्रत्यय लगाते हैं तो अंतर अधिक आल बराबर अंतराल, यह नया शब्द बनेगा। इस प्रकार से यहाँ पर प्रत्यय लगाकर आप शब्दों के उत्तर लिख सकते हैं। विभक्ति का भी प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है,
गुरु बिना ज्ञान न हुई, इस उक्ति पर अपने विचार लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का उत्तर आपने स्वमत के आधार पर लिखना है। फिर भी इसकी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। आज विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह ज्ञान हमें किसी न किसी व्यक्ति से मिलता है, और जिस व्यक्ति से हमें ज्ञान मिलता है वह व्यक्ति हमारे लिए गुरु होता है। बचपन में बच्चे को पालन पोषण करने का काम एक माता करती है। वह माता उस बच्चे को पालन पोषण करके बड़ा करती है, उसे बोलने के लिए कहती है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, इस प्रकार की बात सिखाती है। बोली भाषा सिखाने का काम वह माता उस बच्चे के लिए करती है। उस समय बच्चे का गुरु उसकी माता होती है। तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो शिक्षकों से उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, और पढ़ लिख कर जीवन में पदार्पण करने के उपरांत व्यक्ति को किसी न किसी से अपने कामकाज करने का ढंग सीखना पड़ता है। विद्यालयों में शिक्षक बच्चे के गुरु बनते हैं। आगे चलकर विद्यार्थी अन्य वरिष्ठ महाविद्यालयों में पढ़ने के लिए जाते हैं। वहां पर जो प्राध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, वे उनके गुरु होते हैं। और पढ़ लिख कर जीवन में पदार्पण करने के उपरांत हर व्यक्ति को किसी न किसी कामकाज करने का ढंग सीखना पड़ता है, और उस कामकाज का कैसे करना है, उस कामकाज को कैसे पूरा करना है, इस प्रकार की बात जो सिखाते हैं वे लोग भी हमारे लिए गुरु होते हैं, गुरु के समान होते हैं। मनुष्य गुरुओं से ही सीखकर विभिन्न कलाओं में पारंगत होता है। मित्रों, गुरु हमें मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए हम अपनी कलाओं के अंतर्गत पारंगत होते हैं। बड़े बड़े विद्वान, विचारक, राजनेता, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री अपने अपने गुरुओं से ही ज्ञान प्राप्त करके आजकल महान हुए हैं। और ये गुरुओं की परंपरा प्राचीन काल से लेकर आज तक चली आ रही है। अच्छी शिक्षा देने वाला ही गुरु होता है, इसलिए उसे सतगुरु कहते हैं। गुरु की महिमा अपरंपार होती है। गुरु से ही हमें गलत या सही का भेद करने में एक दिव्य दृष्टि मिलती है। हम सही गलत को पहचान पाते हैं। वे अपने मार्ग से भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। ये सच है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। इसलिए ईश्वर के नाम स्तुति करने में गुरु का अत्यंत महत्व होता है। इस प्रकार की बात यहाँ पर कही जा सकती है। हमारे जीवन में गुरु का महत्व होता है, ये बात कही जा सकती है। दूसरा अभिव्यक्ति का प्रश्न पूछा गया है कि ईश्वर भक्ति के नामस्मरण में, ईश्वर भक्ति में नाम का स्मरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो मित्रों, आप जानते हैं कि ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं। कोई सगुण भक्ति करता है तो कोई निर्गुण भक्ति करता है। मतलब ईश्वर को कोई सगुण साकार रूप मानता है तो कोई निर्गुण निराकार रूप मानता है। ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं। उनमें से सबसे सरल मार्ग है ईश्वर का नाम स्मरण करना, मतलब राम नाम को भजना अथवा भगवान की याद करना, स्मरण करना। और आप तो जानते हैं कि नाम स्मरण करने के कोई नियम नहीं है। भक्त जहां भी जाए, चाहे जिस हालत में रहे, चाहे जिस स्थान पर हो, ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है। ईश्वर के नाम स्मरण करने में अत्यंत आसानी होती है। अधिकांश लोग ईश्वर भक्ति का यही मार्ग अपनाते हैं। कौन सा? नाम स्मरण का। उठते बैठते, आते जाते, काम करते हुए नाम स्मरण किया जा सकता है। हर काम को करते समय नाम स्मरण किया जा सकता है। भजन कीर्तन भी ईश्वर के नाम स्मरण का ही एक रूप रहा है। ईश्वर की भक्ति के इस मार्ग में प्रभु के गुणों का वर्णन किया जाता है। मतलब जब हम नाम स्मरण करते हैं तो ईश्वर के अर्थात प्रभु के, भगवान के गुणों का स्मरण करते हैं, उनका गुण गौरव करते हैं। और इसमें धार्मिक पूजा स्थलों में जाने की भी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है, ज़रूरत नहीं होती है। कोई गृहस्थ अपने घर में भी ईश्वर के नाम स्मरण कर सकता है, ईश्वर के गुणों का बखान कर सकता है। इससे नाम स्मरण करने वालों को मानसिक शांति मिला करती है, व्यक्ति का मन प्रसन्न रहा करता है। इसलिए कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतरे पारा। मतलब केवल ईश्वर का नाम स्मरण करने से ही मनुष्य जीवन की नौका
पार हो जाती है। इस प्रकार की बात बताई गई है। इसलिए ईश्वर भक्ति में नामस्मरण का महत्व अत्यंत आवश्यक होता है। इस प्रकार की बात हमने यहाँ पर देखी है। अभिव्यक्ति का यह प्रश्न रहा है। अगला प्रश्न है, गुरु निष्ठा और भक्तिभाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है। इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। गुरु निष्ठा और भक्तिभाव से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। मित्रों, यह प्रश्न गुरु नानक देव द्वारा लिखित गुरुबाणी इस कविता से लिया गया है। यह कविता के अंतर्गत जो पद है वह गुरु ग्रंथ साहिब इस ग्रंथ से लिया गया है। तो प्रस्तुत गुरुबाणी इस कविता के अंतर्गत गुरु नानक जी कहते हैं कि बिना गुरु के मनुष्य को ज्ञान नहीं मिलता है। मनुष्य का अंतःकरण में अनेक प्रकार के मनोविकार होते हैं, कई दोष होते हैं, जिनके वशीभूत होने के कारण, मतलब उनके जाल में फंसा हुआ होने के कारण उसे वास्तविकता के दर्शन नहीं होते हैं। मनुष्य अहंकार में डूबा रहता है, वह मोह में डूबा रहता है और उसमें गलत सही का विवेक नहीं रह जाता है। ये मनोविकार दूर करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है और गुरु हमारे इन सारे मनोविकारों को दूर कर देते हैं। यदि गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा और उनमें पूरा विश्वास हो तो मनुष्य के अंतःकरण के अंतर्गत से ये सारे विकार दूर हो जाते हैं। ये विकार दूर होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है। मन के विकार दूर हो जाने पर मनुष्य को सबको समान दृष्टि से देखने की भावना उत्पन्न होती है। उसके लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, ऊंच या नीच नहीं होता है। गुरु बड़ा छोटा, अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति धर्म भेदभाव आदि न करके सभी अपने शिष्यों को जो उनके पास जाते हैं निस्वार्थ रूप में ज्ञान दान करते रहते हैं और उसे मनुष्य में ईश्वर के दर्शन करा देते हैं। मतलब ईश्वर के दर्शन गुरु ही हमें करा देने लगते हैं। मनुष्य के अंतर्गत गुरु की कृपा दृष्टि से सारे मनोविकार दूर हो जाने के कारण मनुष्य को ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं। उसके लिए ईश्वर भक्ति भी अत्यंत सुगम बन जाती है। गुरु नानक ने अपने पदों में इसी बात को अत्यंत सरल ढंग से वर्णित किया है। इसी तरह के गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा और भक्ति भावना होने से मनुष्य श्रेष्ठ मानव बन जाता है। इस प्रकार की बात हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आकलन की दृष्टि से यहाँ पर और प्रश्न पूछे गए हैं कि गुरु को महत्व न देने वाले लोग कैसे होते हैं। हमने ये प्रश्न पहले भी देखा था, गुरु को महत्व न देने वाले लोग कैसे होते। तो आप लिख सकते हैं, व्यर्थ ही उगने वाले तिल की झाड़ियों के समान अथवा तिल के पौधों के समान होते हैं, जो खेत में निर्जल स्थल पर व्यर्थ में उग जाते हैं। केवल ऊपर से फलते फूलते हुए दिखाई देते हैं। उनके अंदर गंदगी और मैल के सिवा कुछ नहीं होता है। दुनिया के सारे लोग ऐसे लोगों से किनारा कर लेते हैं। इस प्रकार से गुरु को महत्व न देने वाले लोगों की अवस्था होती है। अब हम अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रभु के कौन से दो रूप रहते हैं अथवा प्रभु कौन कौन से दो रूपों में रहते हैं। तो प्रभु दो रूपों में रहते हैं, हमने देखा था। एक प्रगट रूप में मतलब प्रत्यक्ष रूप में रहते हैं और दूसरा गुप्त रूप में मतलब अप्रकट रूप में रहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप में रहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि प्रभु के दो रूप कौन से हैं, प्रगट रूप और गुप्त रूप। दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, प्रभु को कौन ढूंढते फिरते हैं। प्रभु को कौन ढूंढते फिरते हैं, हमने देखा था कि प्रभु को साधक मतलब भक्त, सिद्ध, गुरु और चेले मतलब शिष्य आदि चार लोग ढूंढते फिरते हैं। कौन? साधक, सिद्ध, गुरु और चेले आदि ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं। इस प्रकार की बात हमने देखी है। आकलन का यहाँ पर और एक प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पर प्रश्न को हम देख सकते हैं, मन ने क्या करना चाहिए। तो हमने गुरुबाणी कविता के आधार पर लिख सकते हैं कि मन ने दिन रात हरि अर्थात भगवान के गुणों का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार की बात हम यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है, संसार में कौन से लोग विरले होते हैं। तो आप यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं कि संसार में ऐसे ही लोग विरले होते हैं जो कि एक क्षण के लिए भी
हरि अर्थात ईश्वर का या भगवान का नाम नहीं भूलते। एक क्षण के लिए भी जो भगवान का नाम नहीं भूलते, ऐसे ही लोग विरले होते हैं, मतलब लाखों पे एक होते हैं। इस प्रकार का उत्तर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, साधक ने अपना ध्यान किसमें लगाना है? साधक ने अपना ध्यान किसमें लगाना चाहिए? हरि में, मतलब ईश्वर में या परमात्मा में या भगवान में लगाना चाहिए। इस प्रकार की बात आप लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न पूछा गया, प्रभु के दर्शन के लिए क्या आवश्यक है? तो आप लिख सकते हैं कि प्रभु के दर्शन के लिए साधक को अपने अंतर्गत जो अहम भाव है, मतलब अहंकार की भावना है, उसका त्याग करना चाहिए। इस प्रकार की बात आप यहाँ पर आकलन के प्रश्न में लिख सकते हैं। और एक आकलन का प्रश्न पूछा गया है कि आकाश के दीप कौन कौन बने हैं? तो हमने देखा था कि सूर्य और चंद्रमा आकाश के दीप बने हुए हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, आरती में कौन कौन से तत्व किस तरह से अर्पित हुए हैं? आरती में कौन कौन से तत्व किस तरह से अर्पित हुए हैं? तो हमने इसकी भी जानकारी देखी थी कि तारका मंडल मानो मोतियों की तरह बन गया है। आरती में कौन किसकी तरह बना हुआ है? तारका मंडल ऐसा लग रहा है कि मानो मोती बन गया हो। मलया नील, मतलब मलय पर्वत की ओर से आने वाली जो हवा है वो मानो धूप की तरह लग रही है। पवन अर्थात वायु चौवर की तरह हील डुल रहा है। और सकल वनराई कुलंत ज्योति, मतलब सारा जो जंगल, सारे जंगल की जो वनस्पतियां है वो मानो फूल की तरह लग रही है। इस प्रकार से हम यहाँ पर 4 उत्तर लिख सकते हैं। साहित्य संबंधी ज्ञान के ऊपर भी यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं कि गुरु नानक देव जी की रचनाओं के नाम लिखिए। तो हमने गुरु नानक जी का जीवन परिचय प्राप्त करते समय गुरु नानक जी की कौन कौन सी साहित्य कृतियां लिखी है, कौन सी रचना लिखी है, इसका ज्ञान प्राप्त किया है। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, गुरु नानक देव जी की प्रमुख रचना रही है गुरु ग्रंथ साहिब, जिसके अंतर्गत 974 शब्द और 19 रागों में पद संकलित किए गए हैं। गुरु ग्रंथ साहिब ये गुरु नानक देव जी की प्रमुख रचना रही है। साथ ही साथ जपू जी, असादीवार, रहीरास, सोहिला, दक्षिणी ओंकार, 12 मास आदि रचनाएं गुरु नानक देव जी के नाम पर मिलते हैं। इन रचनाओं में से कोई भी 2-3 रचनाओं के नाम आपने यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न आकलन की दृष्टि से पूछा गया है कि गुरु नानक जी की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। साहित्य संबंधी ज्ञान के ऊपर ये गुरु नानक जी की भाषा शैली की विशेषताएं। मित्रों, हमने ये जानकारी प्राप्त की थी कि गुरु नानक जी सहज सरल भाषा द्वारा अपने बात को कहने में सिद्ध हस्त है। गुरु नानक जी की काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाविष्ट हुए हैं। गुरु नानक देव जी ने जो गुरुबानी कविता लिखी है वह पद शैली में लिखी हुई है और इस रचना में गेयता भी हमें दिखाई देती है, मतलब उनके पदों में गेयता भी देखने के लिए मिलती है। इस प्रकार से साहित्य संबंधी ज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। मित्रों, इस प्रकार से गुरुबानी यह कविता पूर्णतः यहाँ पर समाप्त होती है और इसके प्रश्नोत्तर चर्चा भी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुबानी यह गुरु नानक देव जी की कविता आपको समझ में आ गई होगी। आपको यदि यह वीडियो पाठ अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।